प्रियव्रत महाराज के वंश में आग्नेय, नाभि, ऋषभदेव, ये जितने जितने भी परम ज्ञानी महापुरुष हुए, ये सब स्वतः भक्ति करने वाले थे, एक से बढ़कर के एक। इसको देखो, वो भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक है। भगवान का ऋषभदेव अवतार हुआ, उन्होंने गृहस्थ लीला की है। गृहस्थ में रह करके 100 पुत्रों के पिता बन करके उन्होंने संसार को यह सिद्ध करके दिखा दिया कि 100 पुत्रों का पिता भी परमहंस बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप साधु बनो तो परमहंस कहलाओ, घर का त्याग करो, पत्नी का त्याग करो, ब्रह्मचारी रहो तो परमहंस, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 2 परमहंसों की कथा है। तो वेदव्यास जी महाराज ने दोनों चीजें जनमानस के आगे रख दी, दोनों उदाहरण। 5वें स्कंद में 2 परमहंस हुए। पहले तो हुए ऋषभदेव जी और दूसरे हुए जड़ भरत जी। अब दोनों में भेद क्या है? जड़ भरत जी ब्रह्मचारी थे, घर गृहस्थ से दूर थे, घर से, अपने नगर से, अपने गांव से, अपने खेत से, अपने खलियान से, स्वाद से, वस्त्र से, सबसे दूर थे, और उन्होंने परमहंस होकर के दिखाया। पर वहीं पर ऋषभदेव जी ने कहा कि मैं इसी गृहस्थ में रहूंगा, इसी परिवार में रहूंगा, राजसी पोशाक भी धारण करूंगा और 100 पुत्रों का पिता भी बनूंगा, और उसके बाद भी मैं भगवान का इतना भजन करूंगा कि भजन से मैं परमहंस कहलाऊंगा। रहता सभी के संग पर होता न विषयासक्त है, रहता सभी के संग पर होता न विषयासक्त है, जो रंग पक्के में रंगा तो चढ़ता न दूजा रंग है, जो भोग आवे भोगता पर करता न किंचित संग है, ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है। यह है परमहंस की कथा भागवत में। आप अपने मन में यह सोचते होंगे कि गृहस्थ कीचड़ है, ये सब कैसी माया है ईश्वर की, ये सब क्यों बनाए होंगे। ये यदि ईश्वर नहीं बनाता नहीं साहब, तो जीवन जीने का मजा भी नहीं आता। ये इसमें अपन रह रहे हैं और इसमें से निकल करके ईश्वर तक आ रहे हैं, तो लग रहा है कि अपने में ताकत है। आप गृहस्थी हो, दुकान धंधे वाले हो, सब बड़े बड़े लोग बैठे हो, आप अपना कामकाज छोड़ करके आ गए कथा में, तो ये बड़ी बात। अब यदि आप नंग धड़ंग रहते हैं, साधु रहते हैं, यहाँ कथा में बैठे रहते, तो कौन आपकी इज्जत करता है? यहाँ खेत खलियान वाले हो, बड़े आदमी हो, यहाँ आ गए, तो लग रहा है कि वास्तव में ईश्वर के लिए, कथा के लिए आपने अपनी माया को छोड़ा और माया को छोड़ करके भगवान में अपना चित्त लगाया। ये ईश्वर का एक खेल है। देखो, खेल में जब तक 2 पक्ष न हो, खेल का मजा आएगा क्या? 2 खिलाड़ी अलग अलग, अब दोनों खेल खेलते हैं और खेल में अपनी अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपनी अपनी कला लगाते हैं, अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। उन दोनों में कोई एक जीत जाता है, ठीक। अब यदि कोई कह दे कि साहब क्यों ये 2-4 घंटे खर्च कर रहे हो, और 4 घंटे की मेहनत के बाद में भी यही होता है कि साहब इसकी जीत हुई और उसकी हार हुई, तो तुम एक काम करो ना, एक हाथ में एक सिक्का ले लो और मान लो कि ये इसका और उछाल दो ऊपर, जिधर गिरे उसकी जीत, नहीं गिरे उसकी हार। 4-5 घंटे तक इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? खिलाड़ियों को समझाया मत करो इतनी मेहनत। लेकिन उन खिलाड़ियों ने कहा कि सिक्का उछाल करके कोई कह दे कि ये हारा और ये जीता, इसमें मजा नहीं है। वो तो 4-5 घंटे खूब पसीना बहाओ, मजा उसी खेल में है। अरे कोई यदि हिमालय में रहे और वहां साधना करे, वहां ध्यान करे, तो वो तो रहता ही हिमालय में।
अरे गृहस्थ में जो रहे, माया में जो रहे, बाल बच्चों का लालन पालन करने में जो लगा, बेचारे के माथे पे कर्जा है, जैसे तैसे अपना घर गृहस्थ चला रहा, ऐसा आदमी जीवन का खेल खेलता है, उसे ही इस खेल का मजा आता है और उसे ही वो नटखट कन्हैया मिलता है। नटखट कन्हैया ने भी खेल खेला है, ग्वालों के साथ खेल खेला, गोपियों के साथ खेल खेला है, यमुना जी के जल में उन्होंने प्रवेश किया और मच्छ कच्छ के साथ खेल खेला है। खेल में ही तो मजा है। संसार का जो भी व्यवहार है, ये ना होता तो शायद भक्ति में और संसार में अंतर ही क्या बचता। फिर तो सब एक समान हो जाते। संग्रह और त्याग फिर किसे मानते आप? कौन त्याग है और कौन संग्रह? क्या नाम देते फिर आप? ईश्वर ने जो कुछ किया है ये सब बहुत सोच समझ करके किया है। ये हम मानते हैं कि संसार में सब अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग भी है, सब जगह ईमानदारी नहीं है, बेईमानी भी है। लेकिन ये बेईमानी है, ये अनीति है, अन्याय है, पाप है, तो इसी से ही तो सिद्ध हुआ कि साहब कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इसी से तो फिर स्वर्ग और नरक दो विभाग हुए कि जो जो गलत है इनको नरक भेज दो। अब यदि ईश्वर यह कर देता कि संपूर्ण ईमानदारी, तो फिर अपन अपने मन से कितने बलवान है, अपनी क्या परीक्षा होती फिर? उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं, शनि शिंगणापुर में लोग ऐसा कहते हैं कि ताले नहीं लगते, वहां चोरी नहीं होती, कोई चोरी नहीं करो, चोरी करे तो अंधा हो जाए। जब ईश्वर में इतनी ताकत है कि वो अपने एक अमुक स्थान पर इस प्रकार की सिद्धि व्याप्त कर सकता है कि वहां कोई चोरी नहीं करता है, ना कोई ताले की जरूरत, ना कोई तिजोरी की जरूरत, तो फिर ईश्वर से कभी कभी ये प्रश्न हो जाता है कि ईश्वर तूने एक नगर में ये व्यवस्था करी, ऐसी पूरी विश्व में क्यों नहीं कर देता? तू पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था कर दे तो पुलिस का काम ही खत्म, कोई थाना जाना ना कोई कचहरी जाना। पर ईश्वर ने केवल एक सैंपल वो आपके आगे रख दिया कि देखो शक्ति तो मेरे में इतनी है कि सैंपल शनि शिंगणापुर का तुम्हारे सामने है। जैसे कोई व्यापारी अपने माल की बांदगी देता है ना, बांदगी की देखो साहब ये मेरे माल का सैंपल। ईश्वर ने अपने माल का सैंपल एक नगर में, एक नगरी में दे दिया और उन्होंने कहा कि ये चाहूं तो सारे विश्व में ये कानून लागू कर सकता हूं, लेकिन ये कानून यदि सारे विश्व में लागू कर दूं तो फिर तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा क्या होगी? फिर तो ज्ञान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। सामने नोट की गड्डी पड़ी है और आपका मन उसे स्वीकार न करे, यही तो ज्ञान है। राका और बाका की कथा है कि सामने सोने के सिक्के पड़े थे लेकिन दोनों पति पत्नी उलांग करके चले गए, यही तो विवेक है। कह दिया उन्होंने ये हमें नहीं चाहिए। सत्य और असत्य विभाग है यहां पर, अच्छा और बुरा, इससे अपनी परीक्षा होती है, इससे अपन अच्छे कहलाते हैं, योग्य कहलाते हैं। अच्छे बनो बस। ये भागवत कथा में जितने जितने भी पात्र हैं, जितनी जितनी भी कथाएं हैं, यह सब इसी बात का उदाहरण है कि अच्छे बन जाओ। घर गृहस्थ परिवार, रुपया पैसा, सुख दुख, गरीबी अमीरी, कोई का हाथ बहुत ज्यादा तंग है, बहुत मुसीबत में है, ये सब बात अपनी जगह है, आप अच्छे बनो बस। जड़ भरत जी को तो रोटी नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले, खूब अनादर हुआ, घर के लोगों ने धक्के मार करके निकाल दिया, गांव के बच्चों ने खूब मजाक करी, लोगों ने कंकड़ पत्थर फेंके उनके ऊपर, लेकिन यही तो ईश्वर का खेल है। ये खेल ना होता तो कौन आज जड़ भरत जी की कथा अलीराजपुर में सुनाता? सोचो, ये खेल हुआ, ये खेल का ही तो सब मजा है साहब।
आप टीवी में खेल देखते हो 2-2, 4-4 घंटे, खिलाड़ी खेलता है। अब यदि वो कह दे साहब सिक्के से ही अपन न्याय कर ले कौन हारा कौन जीता, इसमें मजा थोड़ी है। ये सब पात्र हैं और सब पात्रों ने अलग अलग शिक्षा दी हमें, तुम्हें क्या करना है। कल आपको बताया था ना, निषेध धर्म और आस्तेय धर्म। निषेध कह रहा है कि तुम्हें ये इतने इतने कर्म जीवन में कभी नहीं करना है, और आस्तेय हमसे ये कह रहा है कि तुमको ये जीवन में अवश्य करना है। आपको कल सुना चुके हैं। अब यदि आपको ये लगे कि साहब जब ब्रह्म ज्ञान बहुत थोड़ा है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो फिर ये इतना विस्तार क्यों है, इतनी कथा क्यों, 18,000 श्लोक क्यों, 12 स्कंद क्यों? ये सब उदाहरण है। प्रिव्रत महाराज की कथा हो, चाहे प्राचीन बरही की हो, प्रचेता की हो, पुरंजन की हो, अजामिल ब्राह्मण की हो, ये जितनी जितनी भी कथा है ना, ये सब उदाहरण है हमारे लिए। यदि ये उदाहरण न होते तो फिर हमको समझ में कैसे आता कि ब्रह्म ज्ञान आखिर है क्या है। अरे कोई उदाहरण हो तो झट से बात गले उतर जाती है। भरत जी को हिरण से मोह हुआ और उसका लालन पालन करने में ब्रह्म का चिंतन छूट गया, माला छूट गई, ध्यान छूट गया और हिरण की योनि में गए। ये कथा आप सबने सैकड़ों बार सुनी है, इसलिए उसका ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। अब भरत जी यहां पर पात्र हैं। जैसे कोई मंच के ऊपर कोई पात्र बनता है, कोई राम बन गया, कोई सीता बन गई, कोई लक्ष्मण जी बन गए, कोई हनुमान बन गए, वो सब अपना अपना रोल दिखाते हैं। भरत जी की जो कथा है भागवत में, ये उसी ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करा रही है कि देखो मैं भी गंडकी नदी के किनारे तप करने ही गया था, लेकिन हिरण का बच्चा बीच में आ गया तो ईश्वर से मेरी दूरी हो गई, और ईश्वर से दूर होने में मेरा अगोतर बिगड़ गया, मेरा जन्म बिगड़ गया, हिरण की योनि में जाना पड़ा। ईश्वर से दूरी बनाना कितनी मुसीबत की बात है, इस कथा को सुन करके हमें लगता है, दिमाग कुछ देर के लिए यहां रुक जाता है कि देखो रे, ईश्वर से दूर होना कितना दुख है इसमें। ये सब उदाहरण बने अपने यहां पर। ब्रह्म ज्ञान बहुत थोड़ा है, लेकिन उसको पाने के लिए उदाहरण की आवश्यकता है। कोई बुजुर्ग हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, और डॉक्टर ने यदि उसे कहा कि साहब आप तो एक काम करो, इनका कोई इलाज नहीं है, ये तो पूरी तरह स्वस्थ है, बस शरीर में कमजोरी है इनको, आप तो इनको घी खिलाना शुरू कर दो बस। और बूढ़ा आदमी है बेचारा, उसे कैसे घी खिलाए? अब क्या वो कोरा घी खाएगा क्या? गिलास में भर के पी सकता क्या? फिर घर के लोगों ने निर्णय लिया कि अपन तो एक काम करो, रोज सवेरे सवेरे बासाब के लिए हलवा बना दो। हलवा बनाया और बासाब को दिया, तो सोचो हलवे के माध्यम से घी चला गया कि नहीं भीतर। अब वैद्य ने और डॉक्टर ने क्या बताया था? घी बताया था, लेकिन घी को भी कोई माध्यम चाहिए। अब आप देखो, ब्रह्म ज्ञान और उदाहरण दोनों। घी को देखो आप, घी में ताकत है। घी की कीमत 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। और इधर आटा, आटे की कीमत बेचारे की खाली 20 रुपए किलो। अब जो 500 रुपए किलो वाला घी है, उसकी मजबूरी है बेचारे की कि जब तक वो 20 रुपए वाले से नहीं मिले तब तक हलवा नहीं बने उसका। अब यदि वो इतराने में रह जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरी कीमत तो 500 रुपए है, मैं क्यों 20 रुपए वाले का साथ करूं? कहा कि जो तू 20 रुपए वाले का साथ नहीं करेगा तो डब्बे में ही सड़ जाएगा, कोई नहीं पूछेगा तुझको। उसने आटे का साथ किया, तो आटे का साथ करके क्या बन गया? वो मोहन भोग, मोहन भोग बन गया, हलवा बन गया, पकवान बन गया। ब्रह्म ज्ञान और उदाहरण, घी और आटा,
इसको समझो, आप दोनों को मिलान करो। केवल ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान दिया जाए, बोलो गले से नीचे जाएगा क्या, उतरेगा क्या? आपको यदि हम कटोरी में घी भर के दे देगा कि पियो, पी सकते हो क्या? लेकिन उसी का यदि कुछ बना दिया जाए तो फिर तो एक कटोरी और ला और ला और ला, नीचे तक गया, उतर गया, स्वाद से आपने खाया। बिना उदाहरण के यदि कोई बात कही जाएगी तो ठीक नहीं लगेगी। उदाहरण हो तो कहने के लिए एक सबूत मिल जाता है, उसके सहारे से कुछ कह सकते हैं। तो जितनी भी कथा है भागवत में, चाहे चतुर्थ स्कंद हो, पंचम स्कंद, छठा स्कंद, सातवां स्कंद, दीति की कथा है, अदिति की कथा है, ये जितने जितने भी पात्र है भागवत में, ये सब आटे की तरह हैं। आटे के माध्यम से घी का हलवा बना है, ये उदाहरण है। सीधा सीधा कौन समझेगा? सीधा किसी से कह भी नहीं सकते, कहने जैसी है नहीं, ये समझण की बात। शास्त्रों ने भी कह दिया नेति नेति, कैसे समझाएं इसको? शब्द नहीं हमारे पास, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण बन गया तो उदाहरण से बात समझ में आ गई। यूं कहते समझ में नहीं आती। 5 ब्राह्मणों को किसी ने भोजन का निमंत्रण दिया, आपको आज हमारे यहां भोजन करने पधारना है, हमारे दादाजी का श्राद्ध है, आपका स्वागत है। तो 5 ब्राह्मण भोजन करने गए। अब श्राद्ध का दिन था, घर के लोगों ने खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और भी व्यंजन बनाए होंगे। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि जब वो 5 पंडित जिमने बैठे तो उनकी थाली में क्या देखते हैं कि जो घर के लोग हैं वो खीर परोसना भूल गए। उनने सब परोस दिया पर खीर नहीं परोसी। अब पंडितों ने थाली की तरफ देखा कि पूड़ी भी आई है, भजिया भी आई है, रायतो भी आई है और दाल भी आई है, पर खीर नहीं आई। अब उन्हें पंडितों के खीर की सुगंध भी आए, खीर की सुगंध आए, खीर इनने बनी है पर बापड़ा भूल ही गया है, इनके याद नहीं रही। अब उनमें से एक पंडित की नजर उस तपेले के ऊपर पड़ गई। कमरे के अंदर भीतर तपेला पड़ा था खीर का। अब तो और सिद्ध हो गया कि खुशबू भी आ रही है और तपेला नजर भी आ रहा है, और ये खीर मेलना भूल गए हैं। अब यदि सीधे सीधे कह दो कि हमारे खीर मेलो, तो फिर ये घर के लोग क्या कहेंगे कि ऐसे ऐसे चटोरे पंडित, ऐसे भूखे ढांस। अब कहने में भी अच्छा नहीं लगे, कैसे कहे। एक पंडित बड़ा चतुर था, वो जान गया कि ने बनी तो है बापड़ों ने, पर मेलना भूल गए हैं। तो उसने एक बात निकाली कि साहब आज जब हम घर से निकले ना तो कुछ मत पूछो साहब, आज तो ऐसा कुछ देखा हमने कि इतना लंबा सांप देखा हमने कि यहां से तो जो खीर का तपेला रखा नहीं वहां तक, इतना लंबा सांप देखा रास्ते में साहब, इतना लंबा कि यहां से तो वहां तपेला तक। फिर घर का के याद है कि अपन ने खीर बनी, मेलो इनके। अब आप खुद बताओ, खीर से मतलब है कि सांप से? सांप छोटा है कि मोटा है, लंबा है कि कैसा, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कैसे है? मतलब खीर से। लेकिन सीधे सीधे यदि खीर मांग लेते तो इज्जत रहती क्या? ब्रह्म ज्ञान सीधा सीधा आज तक कोई नहीं कह पाया साहब। सुखदेव स्वामी ने भी 18,000 श्लोक का आश्रय लेकर के ब्रह्म ज्ञान राजा के कंठ से नीचे उतारा है, हृदय तक उतार दिया, आत्मा तक उतार दिया, उदाहरण का सहयोग लेकर के। बिना उदाहरण से कौन समझेगा? सांप एक उदाहरण है। सांप देखा भी नहीं है और सांप है भी नहीं, पर उदाहरण है। अजामिल की कथा ही भागवत में, अजामिल को याद दिलाया, अजामिल तो भगवान का भजन कर।
याद दिलानी पड़ती है साहब, नहीं याद दिलाओ तो खीर ऐसी की ऐसी ढकी रह जाएगी। याद दिलाया तो भजन कर। जड़ भरत जी ने अपने कंधे पर से डोली नीचे गिरा दी, राजा रहुगण नीचे गिर गया, तलवार निकाली और मारने दौड़ा। उस समय जड़ भरत जी ने अपना मौन तोड़ करके राजा रहुगण को याद दिलाया, राजन भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। भवाटविका का दिव्य उपदेश दिया, उसमें भी वही उदाहरणों को सम्मिश्रित करके उन्होंने राजा को यह ब्रह्म ज्ञान गले से और हृदय से नीचे उतारा, आत्मसात कर दिया। नरकों की कथा सुनाई। उसके बाद अजामिल का प्रसंग है भागवत में। इसके बाद में देवराज इंद्र का प्रसंग आता है कि अभिमान में बैठे रहे, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया तो स्वर्ग की सत्ता से वंचित हो गए। ईश्वर से इतनी दूरी बन गई कि अब क्या करें, कोई सहारा नहीं बचा। तो फिर कमल कर्णिका में छिप करके भगवान का भजन किया और भगवान से निवेदन किया, भगवान अब मेरी नैया डूबने वाली है, अब आप कृपा करो। मेरे अंतःकरण में भक्ति का भाव थोड़ा कम हो गया, उससे अभिमान इतना बढ़ गया कि मैं तामस अवस्था में पहुंच गया, तामसी हो गया। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके भी मेरे अंदर सत्वगुण नहीं आया, सतोगुण प्रकट नहीं हुआ। अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आपके चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। मेरे अंतःकरण में आपकी भक्ति रहेगी तो कभी भी तमोगुण यहां पर अपना डेरा नहीं जमाएगा। मेरे से जो कुछ हुआ है सब तमोगुण से ही हुआ है। आज मैं कहीं का नहीं बचा, दर दर की ठोकर खा रहा हूं। दधीची महात्मा से प्रार्थना की, आप अपनी हड्डियों का दान दे दो ताकि इस राक्षस का मैं वध करूं। ये वृत्तासुर नाम का दैत्य बड़ा विशाल दैत्य है, ये यदि समाप्त नहीं होगा तो मेरे जीवन का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ये मुझे मारने के लिए दिन रात पीछे पड़ा, मैं कब तक छिपूं और कहां तक छिपूं, कहां जाऊं। उन ऋषि ने कृपा करके अपनी हड्डियों का दान दिया। उन्हीं हड्डियों से इसने विश्वकर्मा जी से शस्त्र बनवाया, उस शस्त्र से वृत्तासुर नाम के दैत्य को समाप्त किया। ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर बांट करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान के चरणों की भक्ति मांग करके भगवान से निवेदन किया, भगवान भले ही तू चाहे तो ये राज छीन ले, ये पाट छीन ले, ये सोने का मुकुट छीन ले, पर हे नाथ अब तेरी भक्ति को कभी मत छीनना। फिर वही कथा याद कर लो कि राज छोड़ देना पर राम को मत छोड़ना। इंद्र ने यही कहा कि अब मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस बात का आभास हो गया, यदि ये उदाहरण नहीं होता मेरे जीवन में, ये ठोकर न लगती, ये संघर्ष न होता तो मैं संभल नहीं पाता, मैं समझता ही नहीं, मैं और मदोन्मत्त होता जाता। लेकिन मुझे ईश्वर ने इशारा कर दिया है, अब मेरा ध्यान राज में नहीं रहेगा, अब मेरा ध्यान राम में रहेगा। राम। और भक्ति में सबसे बड़ी यही शक्ति होती है, भक्ति अपने आप में इन सबको रोक करके रखती है। जैसे काजल बुरी निगाह से बचाता है, काला कपड़ा, काली मटकी, कोई की भी यदि बुरी नजर हो तो ये रोधक शक्ति है, रोक देती वहीं की वहीं। आपने मोर पंख लगा लिया, सांप यदि घर में आया और उसकी नजर पड़ गई, मोर पंख देखते ही चला जाएगा। जहां मोर पंख है वहां सांप नहीं आता है। जहां भक्ति है वहां याद रखना, काम क्रोध लोभ मोह ये सब आएंगे तो, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनसे कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सब आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देवराज इंद्र ने इस बात को सिद्ध किया। और उसके बाद में भागवत में ऐसा प्रसंग आता है कि दीति ने पुंसवन व्रत करके ऐसा अनुष्ठान किया कि जिससे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा हो जो कि इंद्र का वध कर दे। मन में दुर्भावना थी और भजन तो कर रही थी, व्रत तो किया उसने, लेकिन
आपसे कहा ना कि तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान। यदि तामसी वृत्ति होगी तो सब तामसता में चला जाएगा। पुत्र तो हुआ, लेकिन एक संतान के जो 49 टुकड़े हुए थे, तो 49 टुकड़ों से वो 49 मरुदगण बन गए, और वो सब इंद्र की सेवा में उसके साथ हो गए। तो दीति को बहुत दुख हुआ कि मैंने जिस इंद्र को मारने के लिए पैदा किया था वो तो नहीं हुआ, और उसके सेवक पैदा हो गए। अब क्या करें? हिरण्यकश्यपु के पास जाकर के कहा कि बेटा अब तू कुछ कर, तो अनुष्ठान कर, उपासना कर, ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर। ये उपासना करने के लिए अपनी मां का आदेश लेकर के गया। मां तो चिंता मत कर, ऐसा तप करूंगा कि इंद्र से भी बदला ले लूंगा और विष्णु से भी बदला ले लूंगा, चाहे तपस्या करते करते मिट्टी का बिंब क्यों ना हो जाऊं, जब तक वरदान ना मिलेगा घर नहीं आऊंगा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए घर से गया था, तब उसकी धर्म पत्नी कयाधु गर्भवती थी। जब इंद्र को इस बात का पता लगा कि हिरण्यकश्यपु अपनी नगरी को छोड़ करके तपस्या करने गया है, तब उसने मौके का लाभ उठाया और अपनी सेना को ले जा करके उसकी नगरी पे चढ़ाई कर दी, सबको मारा और पूरी राज संपदा का हरण करके इसकी धर्म पत्नी कयाधु का भी हरण कर लिया, और कयाधु का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। देवराज इंद्र को रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने पूछा कि अरे देवराज, ये किसकी स्त्री है, कौन है ये स्त्री, किसको लेकर के जा रहे हो? कहा कि हे महामुनि, ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और इसके गर्भ में एक बालक है, ये गर्भवती है। तो देवर्षि नारद ने पूछा क्या करोगे इसका? कहा कि मैं इसे स्वर्ग ले जाऊंगा और इसके गर्भ में जो बालक है उस बालक को मार दूंगा और इस स्त्री को छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद ने कहा कि देवराज इंद्र, थोड़ा विचार करो, थोड़ा विवेक से काम लो। अभी तुम्हारे अंतःकरण में आत्मदृष्टि नहीं है, तुम समझते नहीं हो। इस स्त्री के गर्भ में जो बालक है वो ऐसा वैसा बालक नहीं है, वो भगवान विष्णु का साक्षात परम भक्त है। जिसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है उसको कभी मत मारना। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, अरे इस स्त्री के गर्भ में भगवान का भक्त? हाँ। तो फिर हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र ने कयाधु की 7 परिक्रमा की। देखो, जिसका हाथ पकड़ करके ले जा रहा था, मारने ले जा रहा था, गर्भ नष्ट करने ले जा रहा था, आज वही देवराज इंद्र नतमस्तक हो गया और 7 परिक्रमा करके कयाधु के आगे अपने दोनों घुटने टेक दिए और कहा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे क्षमा करो, आपके गर्भ में भगवान नारायण का भक्त पल रहा है, इसलिए मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। ये कितने अलौकिक कथा है। देखो, भक्त अभी जन्मा नहीं है, भक्त अभी पैदा नहीं हुआ, भक्त केवल गर्भ में है, और भक्त की कितनी महिमा है। यदि आप भगवान के भक्त हो तो डरना मत कि मेरा क्या होगा। जो भगवान का भक्त होता है उसके आगे तो देवराज इंद्र भी घुटने टेक देता और 7 परिक्रमा करता है। भगवान के भगत बन जाओ बस। अब यदि कोई कहे कि साहब ये तो नकली भगत है, ये तो यूं ही चला फिरे कथा में, ये तो यूं ही चटोरा खाने चाटने के लिए घूमता फिरे, कोई कुछ भी कहे, कहने दो। देखो, सबके पास असली चांदी नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे बेचारे जो नकली से भी काम चला रहे हैं, और नकली चांदी है और उसी चांदी का उन्होंने पायजेब बना लिया, पांव की बिच्छुड़ी बना ली। अब आप खुद विचार करो, यदि वो बिच्छुड़ी पांव में है तो कोई ये नहीं कहेगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि असली है या नकली है। बोलो, पूछेगा क्या?
यदि वो गले में हो तो कोई कहेगा कि अरे अरे इसने तो नकली पहनी है, सब मालूम मेरे को। कोई हाथ में पहने तो कोई उंगली से दिखा सकता ये भले इतरा रहा, ये सब नकली माल है। लेकिन यदि पांव में हो उसे कभी नकली नहीं माना जाता है। जो भगवान की शरण में चला जाता वो नकली रहता ही नहीं है। जो पांव की बिच्छुड़ी बन गई, जो पांव का पायजब बन गया, बोलो फिर क्या कहलाएगा? सुहाग। सुहाग यदि वो है पांव में तो देखने वाले को लग जाएगा कि ये सुहाग है इसका। वहां पर क्या दृष्टि है? सुहाग वाली। वहां असली और नकली की दृष्टि नहीं है। वहां कैसी डिजाइन है, कैसी पॉलिश है, इसका मूल्यांकन नहीं है। वहां तो केवल सुहाग को देखा गया। जो भगवान की शरण में है वही सौभाग्यशाली है और वही धन्य है और वही असली है। बस इस बात पर विश्वास रखना। आप कभी हिम्मत मत हारना कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरी मजाक करें। नहीं, करने दो इनको। आप शरण में हो ना, बस। यदि शरण में हो तो बिच्छुड़ी बन चुके हो। और प्रयास करो हम शरण में ही रहें। कयाधु ने निवेदन किया देवर्षि नारद से, हे देवर्षि नारद, अब मेरा कौन सहारा, मैं क्या करूं? देवर्षि नारद ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे आश्रम पर चल, तू मेरी शरण में रहना। पर कयाधु ने एक बात कही देवर्षि नारद से कि महाराज, आप तो साधु हो, संत हो, आपके आश्रम पर कई ऋषि मुनि रहते होंगे, और मैं स्त्री हूं और गर्भवती हूं। अब यदि मैं आपके आश्रम पर चलूं और वहां पर प्रसव हो जाए तो मुझे कौन संभालेगा? वहां कोई स्त्री थोड़ी है, कोई परिवार थोड़ी है मेरा। उस समय में देवर्षि नारद ने कयाधु को वरदान दिया कि कयाधु, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तेरे पति तपस्या करके वापस नहीं लौट आते तब तक मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूं कि तुझे इच्छा प्रसूति का वरदान, तू जब चाहेगी तब तुझे प्रसव होगा। कोई 8 महीना ने, कोई 9 महीना, तेरी जब इच्छा हो तब मैं तुझे वरदान देता हूं इच्छा प्रसूति का। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे 2 उदाहरण मिलते हैं। भीष्म पितामह को तो था इच्छा मृत्यु का वरदान कि जब आपकी इच्छा होगी आप सहज में शरीर छोड़ सकते हो, इच्छा मृत्यु का वरदान। और कयाधु को काय का था? इच्छा प्रसूति का, कि मैं मानता हूं मेरा आश्रम है, वहां ऋषि मुनि रहते हैं, वहां कोई तुम्हें संभालने वाली स्त्री नहीं है, वहां कोई नर्स थोड़ी थी, वहां कोई डॉक्टर नहीं थोड़ी बैठी थी। तुम मेरे साथ चलो, मेरी शरण में रहना, रोज सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, देव दर्शन करना, मेरी वीणा की ताल पर तुम गोविंद का नाम सुनना, उससे ये भक्त की भक्ति और ज्यादा परिपूर्ण हो जाएगी। ये जो गर्भ में बैठा है ना, ये और ज्यादा चेतन हो जाएगा। तुम मेरे साथ तो चलो। साथ में ले गए। ऐसा कहा जाता है कि 100 वर्षों के बाद हिरण्यकश्यपु भगवान से वरदान पा करके लौटा है। और हिरण्यकश्यपु ने जब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और जब कयाधु पुनः उसी नगर में, उसके गांव में पहुंची, उसके घर पहुंची, तब उसने देवर्षि नारद के वचन का स्मरण किया और इच्छा प्रसूति का स्मरण करते उसे प्रसव हुआ और भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। देवी देवताओं में प्रसन्नता व्याप्त हो गई, आनंद व्याप्त हो गया और लोगों को लगा कि अब डूबता हुआ धर्म बच जाएगा। प्रहलाद जी आ गए हैं ना, अब धर्म बचेगा, क्योंकि वो धर्म बचाने के लिए ही आए हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। पढ़ने के लिए भेजा इनको शंडामर्क ऋषि के पास, शुक्राचार्य जी के पास। कई बच्चे बैठे थे पढ़ने के लिए, विद्यालय था, पढ़ाया गया इनको। ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है। उस समय में प्रहलाद जी ने कहा
कि न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत्तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद जगदिद्वशम। सब बच्चों से कहा कि तुम इनकी बातों में मत लगो, ये सब अधर्मी है, ये सब चाटुकार है, इन्होंने खूब भेंट दक्षिणा ले रखी है, इन्होंने मेरे पिताजी का खासम खास बनने के लिए ये स्वांग धारण कर रखा है, ये सब अधर्म के प्रतिरूप है, तुम इनकी बात मत मानो। यदि तुम्हें गुण गाना है तो तुम गोविंद का गुण गाओ, पूजा करनी है तो नारायण की पूजा करो, ध्यान करना है तो श्री हरि का ध्यान करो। बच्चों, इस भ्रम में मत जाओ। मेरे कृष्ण, मेरे स्वामी, मेरा आराध्य, वो तो बहुत सरल है, उनको पाने के लिए कोई बड़ी साधना थोड़ी करनी पड़े। न्यस्त क्रीडन को बालो, क्रीड़ा क्रीड़ा में, खेल खेल में ही भगवान मिल सकता है। जड़वत्तन मनस्तया, जड़ को भी मूड को भी भगवान मिल सकता है। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद जगदीश्वरम, जिसका पार वेद नहीं पाते हैं उसका पार भगवान का सच्चा भगत पा लेता है। तुम केवल सच्चे भगत बन जाओ और सतोगुण से व्याप्त होकर के अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को पवित्र करके बस एक ही प्रार्थना करो, भगवान दया करना, चरणों में लगा लेना, भगवान दया करना, चरणों में लगा लेना, भगवान दया करना, चरणों में लगा लेना, भगवान
भगवान